बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है एसएससी पार्ट 1 के लिए है, जिनका जो है कल फ़िज़िक्स का पीपीए प्रैक्टिकल है फर्स्ट। सबसे पहले हम जो है पीपीए का जो है सिलेबस वो डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 60% प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, दैट इज़ 6, और इसके अंदर 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। और पार्ट 2 की वेटेज हमारे पास 40% है, जो कि 4 मार्क्स का होगा, एंड वी हैव 5 एक्सपेरिमेंट्स इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल। आपने इन मटेरियल को 1 से 2 बार पढ़ लेना और समझ लेना है, एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर पीपीए। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स है ना, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स वाला है, वर्नियर कैलिपर्स वाला मॉडल पेपर वाली वीडियो में आपको वहाँ से उसका एक सैम्पल मिल जाएगा, और जो सेकंड वाला है स्क्रू गोज वाला, वो आप जाके प्लेलिस्ट क्लास 11 के फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्क्रू गेज वाला, उसके 2 सैम्पल पेपर हैं स्क्रू गेज के, वो भी आप देख सकते हैं और सोल्यूशन भी साथ में ही है। एंड द थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास, वो आपके पास यहाँ आ गया है। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड रोलिंग बिटवीन द s स्क्वायर एंड t स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स यू शुड नो। ठीक है, ये चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप जो है पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करें। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी को हम कैसे जो है फ्री फॉल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो थ्योरी है ना, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये आपको ज़रूरी आनी चाहिए थ्योरी। अगर ये आती होगी तो आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से आपको पता होगा कि आपने कैसे करना है। और इसके अलावा आपको एक जनरल सी नॉलेज भी मैं दे सकती हूँ कि जो हमारे पास पीबीए पेपर है ना, उसके अंदर जस्ट ये होगा कि आपको डायग्राम्स दी होंगी, एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यूज़, यू हैव टू डू वर्क फ्रॉम दोज डायग्राम्स। आपको वहाँ से जस्ट कैलकुलेशंस लेनी है, उनको कैलकुलेट करना है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए, तो आप पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। ओके, so here is the second page of this practical। और इसके अलावा आपने इनकी डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि डायग्राम लेबल करने को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनल डायमीटर हम किन जॉज से मेजर करते हैं, अपर और लोअर से। तो आपको पता चाहिए अपर जॉज से जो है इंटरनल डायमीटर मेजर होता है, और नीचे वाले से जो है एक्सटर्नल डायमीटर हम मेजर करते हैं। और इसके अलावा डायमीटर वगैरह के वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। हेयर इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी दिया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि आपको उसकी हेडिंग्स फिल आउट करनी है, एंड समटाइम्स आपको यूनिट्स लिखने को दे देते हैं, एंड समटाइम्स दे कैन से कि आप जो है आप उसकी रीडिंग्स को नोट डाउन करें फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन द क्वेश्चन। हेयर इज़ द ग्राफ। ग्राफ भी ड्रॉ करने को आता है, तो आपने हर चीज़ का ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट यही रीडिंग्स नहीं होंगी, आपको जो फिगर दी गई होगी उसके मुताबिक आपने रीडिंग्स नोट डाउन करनी है, और उसके मुताबिक ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ये जस्ट एक सैम्पल रीडिंग्स को लेके हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनसे जस्ट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की जानिब, जो कि आपके 4 मार्क्स जिसके अंदर आपके बन सकते हैं। पहला है हमारे पास टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वो वाला एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर आपको एक तो डायग्राम याद रखनी है, ये वेरी सिंपल है। इसका भी जो है ना एक सैम्पल आपके मॉडल पेपर में दिया गया है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। यहाँ से आप जो है थ्योरी आप ले सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला है मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ठीक है, वेज का पता होना चाहिए, पिवट का पता होना चाहिए। इसके अलावा वेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, और हम एक्सेस कहाँ से लेते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इट्स अ प्रॉपर गाइड, यहाँ से आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एंड हेयर इज़ द टेबल। यहाँ पे आपको एक सैम्पल के तौर पे एक टेबल दिया गया है। आपको टेबल्स के याद रखिएगा यूनिट्स फिल करने भी आ सकते हैं, हेडिंग्स को फिल करने भी दिया जा सकता है, एंड इवन आपको रीडिंग्स फिल करने के लिए भी कहा जा सकता है। Now the next experiment we have is to find the weight of the unknown object by using vector addition of forces. It is a very important practical. आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सारी थ्योरी आपको यहाँ पे दी जा चुकी है। डायग्राम्स को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, और इसके अलावा आप एक और काम ज़रूर कीजिएगा। आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आपने हर प्रैक्टिकल की, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं प्रैक्टिकल्स की, आपने हर प्रैक्टिकल की वीडियो को वॉच करने के प्रैक्टिकल आखिर परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। सो इंशाल्लाह यू विल गेट 100% मार्क्स। ये वाली डायग्राम जो है, इसमें ये आपको एक ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है, और इससे रीडिंग, इस डायग्राम से ही आपका पूरा टेबल फिल आउट होगा, ठीक है। ये डायग्राम प्लस इसका जो टेबल है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पल यहाँ पे कुछ की हुई हैं, रीडिंग्स को लेके कैलकुलेशंस की हुई हैं। Here we have another experiment to study the relationship between the load and extension helical spring by drawing a graph, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंट है। तो इसके अंदर ये फिगर है, इसका मैंने आपको एक थोड़ा सा सैम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द सेम प्रैक्टिकल दैट इज़ गिवन इन द 11th। तो यहाँ पे 11th ग्रेड का मैंने यहाँ पे जो है पोर्शन वो सारा कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। नो हाउ, हियर इज़ द क्वेश्चन यू माइट बी आस्क्ड। और ये डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए स्केल को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग हम किन यूनिट्स में लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे, आपका ग्राफ ऐसे आना चाहिए, ठीक है। हियर इज़ द लास्ट प्रैक्टिकल। दिस इज़ वेरी इजी एंड ये प्रैक्टिकली मोस्ट चांसेस है कि ये वाला प्रैक्टिकल जो है एटलीस्ट आपको नहीं आने वाला। So that's the end. If you like this video, do subscribe my channel and also press the bell icon and do share it with your friends, because अगर आप फ्रेंड्स को शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको अपने फ्रेंड्स की मदद भी तो करनी है ना, वो कैसे होगी। फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना आपने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।